मारूफ एंकर और तजियाकार जावेद चौधरी ने हुक्मरानों को एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि आंखें खोलें, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम सब डूब रहे हैं और इस बार भी हम होश में ना आए तो कुदरत भी हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि अब उसे भी हमसे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के बड़े वेलफेयर ट्रस्ट में शुमार होता है। ये इदारा मौलाना बशीर कादरी साहब ने सन 1999 में बनाया था। मुल्क भर में सैलानी के दस्तरखान भी चल रहे हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी। ये लोग रोज़ाना ज़रूरतमंदों को 1 करोड़ रुपए का खाना खिलाते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स, जहेज़ फंड, इज्तिमाई शादियाँ और मुफ्त अद्वियात इसके अलावा है। वज़ीर आज़म का दस्तरखान प्रोग्राम भी सैलानी ट्रस्ट चला रहा है। रकम ट्रस्ट खर्च करता है, लेकिन वाह वाह हुकूमत समेट रही है। बकौल जावेद चौधरी, मौलाना बशीर कादरी के तमाम मंसूबे शानदार और काबिल तकलीद हैं, लेकिन उनका एक मंसूबा हकीकतन इनकलाबी है। मेरा ख्याल है कि रियासत अगर उस मंसूबे को अपना ले तो चंद बरसों में पूरा मुल्क बदल जाएगा, और ये मंसूबा है सैलानी IT ट्रेनिंग। ट्रस्ट ने कराची, हैदराबाद और फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बना रखे हैं और ये इन सेंटर्स में नौजवानों को IT के मुख्तलिफ शोबों में मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। कोर्सेज 6 माह से 1.5 साल तक होते हैं। कोर्स मुकम्मल होने के बाद ये लोग तलबा को लैपटॉप्स भी देते हैं और दफ्तर में जगह भी। इनका काम चल पड़ता है तो ये इनसे ऑफिस वापस ले लेते हैं। जावेद चौधरी बताते हैं कि सैलानी ट्रस्ट से अब तक 15,000 तलबा फारिगुल तहसील हो चुके हैं, जबकि 50,000 ट्रेनिंग ले रहे हैं। तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, फ्लोटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और CCSA के कोर्सेज कराए जाते हैं। सैलानी ने ई-लर्निंग भी शुरू कर दी है, लिहाजा तलबा पूरी दुनिया से मॉडर्न कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया ऐप्स सीख रहे हैं। मौलाना बशीर कादरी कम से कम 10 लाख नौजवानों को IT एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। बकौल जावेद चौधरी, आपको ये दावा दीवानगी महसूस होगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है। इनके 15,000 तलबा इस वक्त अपने पाँव पर खड़े हैं। 1000 तालिब इल्म माहाना $1,000 कमा रहे हैं। ये 1,75,000 रुपये बनते हैं और ये 18 से 22 साल तक के नौजवानों के लिए अच्छी खासी रकम है। क्या ये इनकलाब नहीं है? बकौल जावेद चौधरी, ये दुरुस्त है कि भूखे को खाना खिलाना और बीमार के लिए इलाज का बंदोबस्त करना अजीम नेकी है, लेकिन किसी शख्स को वकार के साथ रोजगार देना, उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा देना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़रूरतमंद की कुल्हाड़ी में दस्ता ठोक देना, इससे भी कहीं अफजल और कहीं शानदार नेकी है। लिहाजा मैं IT प्रोग्राम को सैलानी ट्रस्ट के तमाम प्रोग्रामों से बड़ा प्रोग्राम समझता हूँ। जावेद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वह दस्तरखान की बजाय इस प्रोग्राम को ऑन करते, ताकि 10-20 वर्षों में कौम का एक बड़ा हिस्सा अपने कदमों पर खड़ा होता। लेकिन अफसोस कि इमरान खान को हमेशा चंदा मुतासिर करता है। क्यों? मैं आज तक ये नहीं समझ सका। उनका कहना है कि पाकिस्तान 50 छोटे बड़े मसाइल का शिकार है, लेकिन ये 50 मसले 3 बुनियादी मसाइल की पैदावार है। हम अगर ये 3 मसले हल कर लें तो हमारे 50 मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे और हम 30 बरस में जदीद दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों में शामिल होंगे। और वो तीनों मसले हैं आबादी, बेरोज़गारी और बेहुनरी। जावेद चौधरी के मुताबिक हम कलील तरीन वसाइल के साथ आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमारे पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए गंदम नहीं, लेकिन हम हर साल 60 लाख नए बच्चे पैदा कर देते हैं। और ये तयशुदा हकीकत है कि अगर किसी मुल्क में खाने वाले ज़्यादा और कमाने वाले कम होंगे तो मुल्क कायम नहीं रह सकेगा। लिहाजा हमें हंगामी तौर पर आबादी कंट्रोल करना होगी। हम चीन की तरह एक बच्चे का कानून बनाकर आबादी कंट्रोल करें, या फिर बांग्लादेश की तरह उलमा कराम की मदद लेकर लोगों को कायल करें, लेकिन हमें बहरहाल ये काम हंगामी बुनियादों पर करना होगा, वरना 10 साल बाद हमें पीने का पानी भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे मुल्क में सिर्फ 1 करोड़ लोग मुआशी लिहाज से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, बाकी 21 करोड़ लोग इन पर सवारी कर रहे हैं। मुल्क में सिर्फ 29 लाख लोग टैक्स देते हैं और यह कुल आबादी का 1.3% बनता है। हम फीकस आमदनी में भी दुनिया में 159वें नंबर पर हैं। हम सार्क के 7 मुल्कों में भी 5वें नंबर पर हैं। लिहाजा आबादी के बाद बेरोजगारी इस मुल्क का दूसरा बड़ा मसला है। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप दिन में किसी वक्त किसी शहर के किसी मोहल्ले में निकल जाएं, आपको हज़ारों बेकार लोग मिलेंगे। ये सब बेकार सुबह उठते हैं और सारा दिन हाथ हिलाए बगैर गुजार देते हैं। लोग अब देहात में भी काम नहीं करते। इनका कहना है कि हमें सूरत हाल हर सूरत बदलना होगी, वरना ये बेरोजगारी भी हमें निकल लेगी। हमारा तीसरा अलमिया बेहुनरी है। चाय वाले को चाय बनानी नहीं आती, प्लम्बर ने प्लम्बिंग का कोर्स नहीं किया होता, इलेक्ट्रिशियन लोगों की तारें जला जला कर इलेक्ट्रिशियन बनता है और ड्राइवर दूसरों की 2-4 गाड़ियां तोड़कर ड्राइवर बन जाता है। लिहाजा पूरा मुल्क जवाल की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। जावेद चौधरी के बकौल आप अब इसका हल पूछेंगे। हल बहुत आसान और सादा है। हुकूमत सैलानी जैसे 10 मजहबी इदारे मुंतखब करे और इनकी मदद ले। तबलीगी जमात से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग वाबस्ता हैं। दावत इस्लामी का नेटवर्क तबलीगी जमात से भी बड़ा है।
ये सोशल मीडिया पर लीड कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछले माह जीटी रोड पर रियासत की नाक रगड़ दी। जामियातुर रशीद, जामिया बनौरी टाउन और मदरसा जामिया नईमिया, आप अगर इनसे वाबस्ता लोगों की फहरिस्त देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। तहरीक निफाज फ़िक्का जाफरी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अहले तशय्युअ की बड़ी तंजीमें हैं। लाखों लोग इनसे भी वाबस्ता हैं और आप अगर इसी तरह पाकिस्तान की 5 बड़ी गद्दियों से वाबस्ता लोगों का डेटा जमा करें तो आप हैरान रह जाएंगे। जावेद चौधरी का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो यकीन करें कि मुल्क को बदलते चंद साल भी नहीं लगेंगे। हुकूमत इन इदारों को कैंपस बनाने के लिए जगह, ऑनलाइन उस्तादों की सहूलत और सर्टिफिकेट जारी करने की इजाज़त दे दे। ये मुल्क बदल जाएगा। हमें समझना होगा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बदल चुकी है। कारोबार दुकान से उठकर मोबाइल फ़ोन पर आ गया है और इस कारोबार को अब कोडर्स भी चाहिए और ऐप्स डेवलपर्स भी। और हुकूमत अगर एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तो भी ये मार्केट की मांग के मुताबिक IT स्पेशलिस्ट तैयार नहीं कर सकती। चुनांचे इसे मार्केट प्लेयर्स की ज़रूरत है और मार्केट में इस वक्त सिर्फ मजहबी इदारों के नेटवर्क्स मुनज़्ज़म हैं, बाकी मुआशरा बिखर चुका है। लिहाजा आप इनकी मदद लें, आप सैलानी ट्रस्ट की तरह इन्हें डायरेक्शन दें। ये मुल्क बदल देंगे, वरना ये बेकार हजूम हाथों में डंडे लेकर किसी नई गुस्ताखी का इंतज़ार कर रहा होगा। खुदा न खास्ता अगर अब किसी मालूम ने दुनिया के किसी कोने में कोई गुस्ताखी कर दी तो ये लाखों बल्कि करोड़ों लोग मुल्क में कोई गाड़ी और शीशा सलामत नहीं रहने देंगे। जावेद चौधरी वार्निंग देते हैं कि आप इन लोगों को काम पर लगाएं, वरना ये किसी को काम के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि काम के लिए ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग कौन देगा। आप यकीन करें कि मुल्क में इस वक्त मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना इलियास अत्तार कादरी, मौलाना बशीर कादरी और अल्लामा तारिक जमील के अलावा कोई ज़रिया मौजूद नहीं। ये लोग पाकिस्तान के असल एटमी असासे हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करें इससे कबल कि ये भी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने लगें। हुकूमत ये भी फैसला कर ले कि रियासत सन 2030 तक मुल्क में किसी शख्स को बेकार नहीं रहने देगी। लेकिन जावेद चौधरी कहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए बेरोज़गार या तो खुद को मारते रहेंगे या दूसरों को मारना शुरू कर देंगे, और अगर हम इससे भी बच गए तो फिर हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग दूसरे लोगों को खाना शुरू कर देंगे। लिहाजा मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, आंखें खोलें, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम सब डूब रहे हैं और इस बार कुदरत को भी शायद हमसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।